खुशी कोई मकाम नहीं है जिसे तुम हासिल कर पाओ। खुशी कभी भी कुछ पाने से नहीं मिलती, किसी अचीवमेंट से नहीं मिलती, किसी ट्रॉफी से नहीं मिलती, कुछ जीतने पर नहीं मिलती। वो होता है आनंद, प्लेजर, जो एक लहर की तरह उठता है फिर गिर जाता है। खुशी मिलती है आगे बढ़ने में, नया कदम रखने में, प्रोग्रेस करने में। खुशी मिलती है एक्टिव होने से। खुशी मिलती है तनाव है तो उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाने से। खुशी मिलती है कल जो नहीं कर पाए वो आज कर रहे हो, कल जो कि आज उससे बेहतर कर रहे हो उससे। वो स्थिर रहती है, वो कायम रहती है, वो चलती रहती है, वो मनोस्थिति में शामिल हो जाती है। जीवन देखने का नजरिया खुशहाल हो जाता है, सेटिस्फाइड फील करते हो। जो भी आपने ऐड किया, बढ़ाया अपनी मानसिक स्थिति में, अपने ज्ञान में, अपने शरीर में, वो आपको महसूस कराता है कि आप नियंत्रण में हो, जीवन के कंट्रोल में हो। क्योंकि आपने कुछ बुरा नहीं किया, बेहतर किया, क्योंकि आपने सही कदम उठाया है, क्योंकि आप सही राह पर हो। वो आपको पूर्णता का एहसास देता है, नियंत्रण का होना। तो खुशी पाने के लिए ये ज्यादा जरूरी है, मकाम हासिल करना नहीं। तो आज तुम्हारा जो भी मकसद हो, जो भी पर्पस हो, जो भी कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखना, ट्रॉफी के लिए नहीं कर रहे, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, खुशहाल जीवन जीने के लिए कर रहे हो। हर क्षण में मनोस्थिति अच्छी रहे उसके लिए कर रहे हो। ट्रॉफी मिल जाएगी तो 4 दिन का शौक है, उसके बाद नॉर्मल फील करने लगोगे। और 3-4 साल खुश होकर मेहनत करोगे, एक्साइटेड होकर मेहनत करोगे, रात को चैन से सोओगे, वो ज्यादा जरूरी है। वो तुम्हारा जीवन है। सफलता तो ओपियम है, नशा है, ड्रग है। किक देगा फिर नशा ढल जाएगा, आदी हो जाओगे उस किक के, उस मकाम के। जीवन में जो भी गोल्स बनाओ, मकसद बनाओ, वो कुछ नंबर्स में समेटे नहीं जाने चाहिए, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होने चाहिए, या एक दिन की जीत से ऊपर होने चाहिए वो गोल्स। तुम्हारे व्यक्तित्व में वो कार्य शामिल हो जाना चाहिए, वो गुण शामिल हो जाना चाहिए। जैसे खाली एक एग्जाम को क्लियर करने से बड़ा गोल है नॉलेज सीकर बनना। मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे समझदार बनना है, इस ज्ञान को अपना कर, अंदर ढाल कर। एग्जाम आते जाते रहेंगे, आज क्लियर नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों क्लियर हो ही जाएगा, अगर तुम निरंतर नॉलेज सीख कर रहे हो। ये होता है गोल। एक शो में बेस्ट परफॉर्म करने से बड़ा गोल है एक एक्सीलेंट डांसर बनना। शोज तो आते जाते रहेंगे, हर आने वाले दिन के साथ आप उस चीज में बेहतर बन रहे हो, उस कार्य में बेहतर बन रहे हो, जीवन में बेहतर बन रहे हो, एक बेहतर इंसान बन रहे हो। जीने के लिए खुश रहना जरूरी नहीं होता। यह सत्य मुझे एक साधु ने एक बार बताया था। उन्होंने मुझे कहा, एक बात बताओ, भूख से जान निकलने को हो रही है, कई दिनों से खाना नहीं खाया, तो क्या तुम खुश रह सकते हो? कैसे खुश रहोगे जब जीवन में कोई बहुत बड़ी कमी है, उसकी जरूरत है, और कोई तुम्हें कहेगी खुश रहा करो, तो खुश रह पाओगे? उससे चिढ़ने और लगोगे। तो खुशी की अपेक्षा हमेशा क्यों रखते हो? वक्त बदलेगा, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होंगी, खुशी भी होगी, दुख भी होगा, गम भी होंगे, चैन भी होगा। आज खुश नहीं हो पा रहे तो मत हो खुश, उसके पीछे भागो मत। आज जीवन अधूरा है, टूट गया है, कुछ बुरा हो गया, तो जीवन को वैसे ही अपनाओ ना। जीवन कभी भी पूर्ण बनने के लिए तो था ही नहीं ना। सिर्फ खुशी खुशी मिलती रहे, सिर्फ सफलता मिलती रहे, सिर्फ अच्छा होता रहे, जीवन इस बारे में नहीं है। ठीक है, जैसा जीवन है, जैसी मेरी भावनाएं हैं, मैं खुश नहीं हूं, मैं गम में हूं, मैं थोड़ा परेशान हूं, तनाव में हूं, तो ठीक है, उसे अपना लो। अनगिनत भावनाओं में से खुश होना सिर्फ एक भावना है। और जो भी भावना महसूस कर रहे हो, अगर नकारात्मक भावना भी महसूस कर रहे हो, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी महसूस कर रहे हो, जो भी भावना महसूस करो, हमेशा इस एहसास के साथ महसूस करो कि वो बह रही है, वो बीत रही है। तुम्हारे हाथ में गुब्बारा था हवा से भरा हुआ, तुम उसे छोड़ रहे हो, वो उड़ता जा रहा है। हर भावना हवा का एक झोंका है, वो जितना ही अच्छा हो, गर्म हो, बुरा हो, एक क्षण भर में बीत जाएगा तुम्हारे चेहरे को सहलाकर। अच्छा है तो भी समझो कि बीत जाएगा, बुरा है तो भी समझो कि बीत जाएगा। प्रसन्नता है बहुत ज्यादा, वो भी बीत जाएगी, और बहुत ज्यादा गम है, वो भी बीत जाएगा। हमेशा के लिए कोई भावना नहीं है। कितना ही गम में हो, आया जा रहा है, जा रहा है, दूर जा रहा है, जाते जा रहा है, खत्म। हर भावना को इस एहसास के साथ भोगो।
कोई तुम्हें जकड़ नहीं पाएगी। खुशी को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती खुश होने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम दुखी होगे, उतना ही खुशी तुमसे दूर भागेगी, उतना ही ज्यादा तुम्हें अपने दर्द का एहसास होगा। एक इंसान किसी चोटी से गिरा है, किसी दीवार से गिरा है, सबसे पहला कार्य होता है उठकर खड़े होना, उस दीवार की ऊपर वापस जाना नहीं। तो तुमने खुश होना ही अपना मकसद बना लिया, तो तुम गिरकर उठने का नहीं सोच रहे, उस दीवार पर वापस कैसे जाऊं वो सोच रहे हो, तुम उठ भी नहीं पाओगे। पहले अपनाओ कि जो हुआ है, जो है वो मेरा है, मेरे साथ ही हुआ है, मेरे जीवन का हिस्सा है, वो परमानेंट नहीं है, वो बीत रहा है, मुझे खुद को संभालना है, इससे बाहर निकलना है, फिर सब मिलेगा। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मैं शून्य पर हूं, अभी एक ही मकसद है, इस स्थिति से बाहर आना, कर्म करके, मेहनत करके, प्रयास करके। और इसके लिए जरूरी है इस बात का एहसास करना कि जीवन हर हालत में पनपता है, सस्टेन करता है, बना रहता है। आज बुरी हालात में फंसा हुआ हूं, दुखी हूं, गम में हूं, तो भी जीवन चल रहा है, जीवन बंद नहीं हुआ, जो सबसे जरूरी है जीने के लिए। तो किसी भी परिस्थिति के साथ अगर जीवन चालू है, जीवन चल रहा है, मन में एक थोड़ा सुकून होने के लिए इतना बहुत है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। एक तनाव से भरे दिन में जहां कुछ सही नहीं हो रहा, गलती पे गलतियां हो रही है, नुकसान में नुकसान हो रहा है, आप कैसे खुश रह सकते? शाम को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आना है आपका, तो आप पूरे दिन घबराहट में रहोगे, खुश नहीं रह सकते, नॉर्मल नहीं रह सकते। ऐसी अपेक्षा करना ही बेकार है दोस्तों। सिर्फ एक पागल ऐसी अवस्था में खुश रह सकता है जिसका दिमाग चलना बंद हो गया हो, सोच गहराई में उतरना बंद कर चुकी हो, फंस गई हो एक पिंजरे में। दिन को जियो, आज का दिन जैसा भी है उसको जियो, उसको पार करना है। नदी है, इसको पार करके किनारे पर पहुंचना है। तेज वेग है, गहरी है, हवाएं चल रही हैं, शांत है, जैसी भी है, उस हिसाब से तैरकर पार करना है। जब जीवन में बाढ़ आ जाए ना, कुछ भी संभाल में ना रहे, बर्बादी आ जाए, तो ध्यान रखना उस बाढ़ में तैरना नहीं है। उस बाढ़ में एक बहुत बड़ी लकड़ी के फट्टे को पकड़कर उसके साथ बहना है, या एक पेड़ को जकड़कर खड़े हो जाना, उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाना। तो अगर पूरे खेत ही पानी से भर गए, गहरे पानी से भर गए हैं, तो तैरकर जाओगे कहां, पहुंचोगे कहीं ना कहीं फंसकर डूब जाओगे। एक पेड़ को कस के पकड़ लो, उसके ऊपर चढ़ जाओ और पकड़े रहना। उस समय ना खुश होना, ना कुछ पाना, ना कुछ अचीव करना, उस समय सिर्फ खुद को संभालना होता है जब बहुत बुरा समय इंसान पर आता है। एक गांव में बहुत जबरदस्त बाढ़ आ गई, नदी ने रुख ही बदल लिया, पूरा गांव डूब गया, खेत डूब गए। एक इंसान ने बड़ी मुश्किल से एक पेड़ को पकड़ के अपनी जान बचाई। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था, वो कस के पेड़ को पकड़े हुए था। भाव तेज होता चला गया, वो कस के पेड़ को पकड़े हुए था। दिन बीते, कुछ दिन बीते, सूरज निकला, बारिश रुकी, जल का स्तर कम होता चला गया, धीरे धीरे जल पूरा सूख गया। उसकी जान बच गई, उसने पेड़ को छोड़ दिया, पेड़ की पकड़ को छोड़ दिया। जब बाढ़ आई हुई थी वो इंसान खुश नहीं था, ना उसे खुश होना था। वो उम्मीद से भरा नहीं हुआ था, ना उसे उम्मीद से भरना था। वो निरंतर तनाव में था और उसे तनाव में ही होना था। बस उसे उस पेड़ को पकड़े रहना था, छोड़ना नहीं था, जो उसने सही करा। पार हो गया उस बाढ़ से, बच गया। तो इससे सीख मिलती है, बी ओके विद योर स्ट्रेस। अपने तनाव से ओके हो जाओ, ठीक है तनाव, हाँ है, मैं तनाव में हूं, ठीक है। कभी कभार प्रेशर में होना भी इंसान के लिए जरूरी होता है। ऐसा भी समय आता है इंसान बहुत मानसिक प्रेशर में आता है। लाइफ इजंट कांस्टेंट। तो एहसास रखो, ठीक है प्रेशर बना है दिमाग पर, किसी कारण से बना है, वो बीत जाए। इस समय प्रेशर है, मुझे उस हिसाब से डील करना है। जीवन तो बदलता रहेगा, निरंतर बदलता रहेगा। भाव के साथ बहते रहो, जैसा भाव है तैरते रहो, बहते रहो। जैसे दुखी होना एक भावना है, वैसे ही खुश होना भी एक भावना है। ध्यान रखना, जीवन की बुराइयों को पकड़ पकड़ के आगे ला ला के खाली उनके बारे में चिंतन कर करके दुखी कभी मत होना। ना ये कहना कि जीवन बिल्कुल बेकार है, खराब है, मेरा तो घटिया जीवन मिला है, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा यार। मेरे साथ भी होता है, बहुत होता है। कई बार बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल ही बेकार जीवन है यार, कुछ भी सही नहीं हो रहा यार, कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब खराब हो रहा। फिर मैं खुद को जगाता हूं, अबे गधे, कितना कुछ सही हो रहा है तो यहां पर खड़ा है, सब कुछ ही खराब हो जाता ना तो तू यहां खड़ा भी नहीं होता, जिंदा भी नहीं होता। बहुत बहुत बुरी चीजें हो सकती है, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर। 4 चीजें खराब है, 40 अच्छी हैं।
ऑलवेज अप्रिशिएट व्हाट्स फंक्शनल, व्हाट्स वर्किंग इन लाइफ। क्या सही चल रहा है उसका शुक्रिया अदा करो। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस क्षण में आगे बढ़ने की क्षमता, जीने की क्षमता, मेहनत करने की क्षमता, गलत को सही करने की क्षमता। दोस्तों, जीवन में मुक्त रहना है, फ्री रहना है, खुशहाल रहना है, चिल रहना है, रिलैक्स करना है, तो यू शुड बी ओके। मतलब कि सबको अपना लेना। ठीक है, ये है, ठीक है, कोई बात नहीं। ट्राई करो एक बार। तुम्हारे जीवन में जितने रिलेवेंट बड़े पेंडिंग इश्यूज हैं सबको आगे लेकर आओ, सबके बारे में सोचो, सबको लिख डालो। हेल्थ इश्यूज होते हैं यार, दर्द बहुत रहता है, वेट बढ़ गया है यार, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा यार, जॉब पर तलवार लटकी हुई है यार, सब दोस्त लोग आपस में मिल रहे हैं, मुझे छोड़ रखा है यार, मैं बहुत कुछ कर सकता था पास्ट में बट नहीं कर पाया यार, क्यों नहीं करा, घर में तो कलेश ही रहता है। उनको आगे लाकर खुद से बोलो, ठीक है, ये सब ठीक है, मैं इन्हें अपनाता हूँ, ये है मेरे साथ, इट्स ओके। इनके साथ होते हुए भी जीवन चल रहा है, मैं जीवित हूँ, जिंदा हूँ, ऊर्जावान हूँ, खा भी रहा हूँ, सो भी रहा हूँ। इन सब इश्यूज के साथ भी मेरी फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है, आसमान को झेलने के लिए रेडी है, दोनों इंजन तैयार है, मैं उड़ सकता हूँ ना, जी सकता हूँ ना, कर्म कर सकता हूँ ना, दिन निकाल सकता हूँ ना, तो मैं इनसे ओके हूँ। जीवन कभी भी पूर्ण होना ही नहीं था, वो अपेक्षा ही गलत थी। असुविधाएं, अधूरापन तो जीवन का उतना ही हिस्सा है जितना खुश होना है। इफ यू कैन लिव विथ समथिंग, इट्स ओके टू हैव इट। किसी भी विषय, खराब विषय, परेशानी के साथ अगर आप जी सकते हो तो उसका होना जीवन में ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन बुराइयों का सम्मान करो, उन्हें भी अच्छा मानने लग जाओ। सब दोस्तों ने मुझे अकेला कर दिया, आपस में मिल रहे हैं, मैं अकेला पड़ रहा हूं, मैं नहीं कह रहा उस बात का सम्मान करो, मैं ये कह रहा हूं उससे सिर्फ ओके हो जाओ, उससे नफरत मत करो। उसमें भी कुछ तुम्हारा भलाई छुपा होगा, खुद से कनेक्ट कर पाओगे, खुद से दोस्ती कर पाओगे, आगे पीछे तो ये होना ही था, जल्दी होगे। हर चीज का, हर बात का एक कारण होता है इस दुनिया में, जो भी होता है कम से कम उसको अपना लो, ठीक है, उसके साथ खुद का सम्मान करो। ये सब होते हुए भी मैं खुद का सम्मान करता हूं, शरीर में कमियां होते हुए भी सम्मान करता हूं, टैलेंट में कमी होते हुए भी सम्मान करता हूं, अकेला होते हुए भी मैं खुद का सम्मान करता हूं, मैं जैसा हूं सम्मान के योग्य हूं। एक गहरी सांस लो और ओके फील करो, ठीक है, सब ठीक है। खुद को थोड़ा ढीला छोड़ दो, थोड़ा फ्री छोड़ दो, मुस्कुराओ, गहरी सांस लो, खुद को फ्री छोड़ दो। दिमाग को इतना कसना बंद कर दो जितना तुमने कस रखा है। ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ये सही हो सकता था, ये कैसे नहीं हुआ, वो कैसे होगा, नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सब होगा, हो जाएगा। कल मरे नहीं ना रात को, जिंदा पहुंच गए यहां तक, 100 बुराइयां आऊंगी कल में, कल अब भी पहुंच जाओगे, अगले दिन भी पहुंच जाओगे। छोड़ दो सबको, थोड़ा अपने हालात पर छोड़ दो। कुछ चीजें तो अपने आप ही सही होती है दोस्तों, बल्कि मैं कहता हूं ज्यादातर चीजें अपने आप सही होती है, उनके लिए आपको कुछ करना ही नहीं होता, इसलिए आप परेशान होते हो। जिन प्रॉब्लम्स के लिए आपको कुछ करना होता है, आप सिर्फ तब तक परेशान होते हो जब तक आप स्टेप नहीं ले लेते। पर ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, कुछ करना ही नहीं होता, उन्हें अपने आप ही सॉर्ट आउट होना होता है, आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सिर्फ परेशान रहते हो। जिस भी चीज के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट हैंडल इट, उससे ओके होना जरूरी है, उसे अपने आप ही सही होना, इस बात का एहसास करो। मैं कुछ नहीं कर सकता ना, कुछ बहुत बुरा हो जाए या ना हो, मैं कुछ नहीं कर सकता ना अब, तो मुझे कुछ नहीं करना, तो ये अपने आप होगा। तो इसे ईश्वर पर, ब्रह्मांड पर छोड़ देता हूं, जीवन की कहानी पर छोड़ देता हूं, होने दो फिर इसे अपने आप ही। क्यों घुस रहा हूं मैं उसके अंदर? काम में दिन रात मेहनत कर रहे थे तो भी पीआईपी पे डाल दिया, कुछ गलतियां हो गई, चीजें सही वर्कआउट नहीं कर, आपने जानकर तो नहीं किया, आपने जानकर हरामखोरी नहीं की ना, तो ठीक है, कुछ चीजें भाग्य पर, समय पर छोड़ दो। हो सकता है आपकी मंजिल कहीं और लिखी हो, बिजनेस में लिखी हो, किसी और जॉब में लिखी हो सकता है ये फेज आपको दिया गया हो ताकि आप और ज्यादा तरीके से मेहनत कर पाओ और बेहतर बन पाओ, ग्राउंडेड रहो। जिसके लिए आपने जानकर कुछ नहीं करा वो हो नहीं है, उसका परिणाम होना तय है, अच्छा हो बुरा हो अपने आप होना है। वो खुद को ब्लेम करना गलत है, खुद को निरंतर कोसना गलत है, अपना दिमाग निरंतर लगाना गलत है। आप वो करो जो आपको करना है, जो आप कर सकते हो। थोड़ा सा भरोसा हमेशा जीवन पर रखना चाहिए।
ये जो सांस आपको आ रहा है ना हर क्षण के साथ, ये आप खुद जानकर नहीं ले रहे। अरे सांस लेना था यार, शिट 5 मिनट से सांस नहीं लिया, नहीं कर रहे ना ऐसा, अपने आप आ रहा है ना। सांस लेने के लिए कमरे में ऑक्सीजन तो नहीं भरनी पड़ रही ना, अपने आप आ रही है ना। सूरज के उगने का कोई अलार्म तो नहीं होता ना, अपने आप उग रहा है ना। जीवन एक कहानी है, भरोसा रखो उस पर, ज्यादातर चीजें ऑटोमेटेड है, वो खुद संभाल रहा है आपके बिहाफ पर। और साथ ही साथ इस बात को भी समझना कि जीवन एक ऐसी कहानी है, आपको एक बहुत ऊंचे मकाम पर ले जाने के लिए उसको आपको 10 बार निराश करना पड़ेगा। आप छोटी चीजों में फंस जाते हैं, उनसे आपको बाहर निकालना पड़ेगा, डिसअपॉइंट करना पड़ेगा, तब वहां पर लेकर जाएगा। आपको रिजेक्शंस मिलेंगे, एलिमिनेशन मिलेंगे, नाउमीदी मिलेगी, मेहनत करके भी हराया जाएगा, तभी आप एक सही मकाम पर, सही जगह पर पहुंचोगे। कुछ नया पाने के लिए हमेशा पुराने मोह को, पुरानी अटैचमेंट्स को, पुराने कंफर्ट जोन को त्यागना ही पड़ता है, और इनको त्यागते हुए कोई इंसान खुश नहीं होता। तो थोड़ा भार जीवन पर डाल दो, क्योंकि उसने ज्यादातर भार ले रखा है, मानसिक तौर पर आपको डालना है। बस ओके हो जाओ चीजों से जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, जो जीवन संभाल रहा है। और जहां आप ओके हो गए, आपने बोल दिया ठीक है, ये है, अपनाता हूं, वहां से शुरू होती है आपकी एक नई यात्रा, ये प्लान करने की कि मुझे क्या करना है, व्हाट बेस्ट आई कैन डू, जिससे मुझे रिग्रेट ना हो। मेरी खुशहाली, मेरी दिनचर्या, मेरे एफर्ट, मेरी मेहनत, उसका प्लान बनाओ और एग्जीक्यूट करो, परफेक्टली एग्जीक्यूट करो, बिना टेंशन लिए, बिना दिमाग के घोड़े दौड़ाए अपने कर्म करो। दिमाग में रखो कि जीवन किसी भी फेलियर से, दुख से, गम से ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। जो भी जीवन का फेज आता है, मुश्किल फेज आता है, समय आता है, वो सिर्फ इसलिए आता है ताकि आप थोड़ी और इंटेंसिटी से जियो, कड़े फैसले लो, खुद को पुश करो, ताकि आप बहुत कुछ सीख पाओ, समझदार बन पाओ, मजबूत बन पाओ आगे के लिए। बस इतना दिमाग में रखो और आगे बढ़ते जाओ दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।